हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो जब भी आप अपनी YouTube वीडियो को अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद जब बारी आती है अपनी YouTube वीडियो में इंफॉर्मेशन ऐड करने की, तो YouTube वीडियो की डिटेल्स में ही हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि बेसिकली अल्टर्ड कंटेंट के नाम से होता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये जो अल्टर्ड कंटेंट है बेसिकली ये किस तरह का ऑप्शन है और किस तरह का जो कंटेंट है वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आता है। अब काफ़ी सारे लोगों का ये भी यहाँ पर कहना होता है कि स्पेसिफिकली ऐसा कंटेंट जो AI टूल के द्वारा बनाया जाता है बेसिकली वो जो है वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा यदि हम और किसी अन्य तरीके से अपना YouTube का कंटेंट जो है वो तैयार करते हैं तो वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ इसी चीज़ को एकदम क्लियर करने वाला हूँ कि बेसिकली ये जो अल्टर्ड कंटेंट है ये होता क्या है, वहाँ पर जो अल्टर्ड कंटेंट का ऑप्शन आता है वो आता किन के लिए है, किन को ज़रूरी होता है कि अगर वो उस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो उन्हें अपने YouTube वीडियोस में अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में यस या नो सिलेक्ट करना ही होता है। और इसके साथ साथ जो उस तरह की कैटेगरी का कंटेंट बनाते हैं जो कि अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आता है, यदि वो अपने YouTube चैनल पर इसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो इससे उनके YouTube चैनल पर उन्हें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर जो अल्टर्ड कंटेंट का ऑप्शन है ये आया किस टाइप की यूट्यूब चैनल के लिए है या आया किस टाइप की कैटेगरी वाले कंटेंट के लिए है। अब सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यदि हम अपने यूट्यूब चैनल पर AI टूल के द्वारा यदि कोई कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आएगा, या फिर जो अल्टर्ड कंटेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ AI टूल के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर बेसिकली जो अल्टर्ड कंटेंट है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ AI टूल के द्वारा ही बनाया जा सके। तो अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि चाहे आप AI टूल की मदद से बनाएं चाहे किसी और टूल की मदद से बनाएं, आपका जो कंटेंट है वो दोनों ही केसेस में अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आ सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपने AI के थ्रू अपना कंटेंट बनाया है तो ही वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आएगा, और यदि आपने किसी और ऐप, किसी और वेबसाइट या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू यदि कंटेंट बनाया है, यहाँ पर बेसिकली इस ऑप्शन का मतलब एक स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट से है जो कि अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आता है। अब चाहे आपने उसे किसी भी माध्यम से जनरेट किया हो तो AI टूल के द्वारा जो जनरेट होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। किसी और टूल या सॉफ्टवेयर से यदि आपने अपने कंटेंट को तैयार किया है लेकिन वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आता है तब भी आपका कंटेंट उसी कैटेगरी में आएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर जो अल्टर्ड कंटेंट है ये किस तरह का कंटेंट होता है और किस कैटेगरी का जो कंटेंट है वो इस तरह के कंटेंट में आता है। तो जब भी आप अपनी YouTube वीडियो को अपलोड करते हैं वीडियो की इन्फॉर्मेशन में आपको अल्टर्ड कंटेंट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको समझाने के लिए बेसिकली 3 ऑप्शन YouTube ने दे रखे हैं। इसके जस्ट नीचे आपको एक लर्न मोर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेक अ रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिडेंट से और डू, यानी अगर आप किसी भी टूल की मदद से या फिर AI की मदद से ही किसी पर्सन का एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें एक रियल में कोई इंसान या रियल में कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात कहता है या कुछ ऐसा काम करता है जो कि उस व्यक्ति ने रियलिटी में नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई AI की मदद से या किसी भी टूल की मदद से मेरा ही कोई एक ऐसा वीडियो बनाता है जिस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ कह रहा हूं या आप लोगों को कुछ भी काम जो है वो करके दिखा रहा हूं, जबकि वो चीज़ें ना मैंने वास्तविकता में कही हैं और ना ही मैंने वास्तविकता में करी हैं। तो इस तरह का वीडियो यदि आप किसी भी टूल या AI के थ्रू जनरेट करते हैं तो इस तरह का कंटेंट जो है वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आता है। सेकंड है यहाँ पर अल्टर्स फुटेजेस ऑफ अ रियल इवेंट आर प्लेस्ड। तो बेसिकली कोई रियल इवेंट यानी कि कोई ऐसी घटना जो कि वास्तविक में घटित नहीं हुई है उसे यदि आप किसी टूल या AI टूल की मदद से दिखाते हैं, या फिर आप कोई एक ऐसा प्लेस अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, आपने उसे किसी टूल की मदद से ही तैयार किया है, तो वो भी अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा जनरेट्स अ रियलिस्टिक लुकिंग सीन दैट डिडंट एक्चुअली अक्यूर। तो यहाँ पर आप कोई भी एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं, एग्जांपल के लिए जैसा एक मेरा ये सेटअप हो गया जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसी तरह का अगर आप कोई एक दूसरा सेटअप तैयार करते हैं AI की मदद से या किसी भी टूल की मदद से जो कि दिखने में एकदम हूबहू असलियत में लगता है लेकिन वो रियल नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आएगा। तो बेसिकली यदि आप जो भी मैंने ये 3 चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे
एग्जाम्पल हैं यूट्यूब के। अगर मैं आपको यहाँ पर इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो बेसिकली अगर आप किसी भी टूल की मदद से कोई एक ऐसा सीन तैयार करते हैं जो कि वास्तविकता में नहीं है, लेकिन आप उसे एक रियल इवेंट की तरह या रियल पर्सन की तरह अगर आप उसे या रियल सीन बनाकर अगर आप दिखाते हैं अपनी ऑडियंस को, तो आपको ये बताना ज़रूरी होता है कि आपने इसमें अल्टर्ड कंटेंट का इस्तेमाल किया है। उसके लिए यहाँ पर आपको यस करना होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर आप किसी भी एआई टूल की मदद से अपना कंटेंट बना रहे हैं या और भी काफ़ी सारे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट को बनाने के लिए हेल्प ले रहे हैं उसकी। एग्जांपल के लिए जैसे मैं ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए किसी टूल का इस्तेमाल करता हूँ, अपने वीडियो को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैं किसी टूल का इस्तेमाल करता हूं, या अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए किसी टूल का इस्तेमाल करता हूं। तो अगर आप किसी कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए या उसे और बेहतर तरीके से अपने ऑडियंस को डिलीवर करने के लिए किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी ऐसा एक इमेज, कोई भी एक ऐसा पर्सन या कोई भी एक ऐसा आइटम जो कि आप किसी टूल की मदद से कम्प्लीटली तैयार करते हैं, जो कि दिखने में हूबहू रियल लगता है, लेकिन रियलिटी में ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट यदि नहीं करती है, अब वो चाहे किसी की आवाज़ हो, किसी का चेहरा हो, कोई एक ऐसा स्थान हो, तो उस केस में वो जो कंटेंट है वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आएगा। अब वो चाहे एआई द्वारा जनरेटेड हो, किसी अदर टूल के द्वारा बनाया गया हो, किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया हो, किसी वेबसाइट के थ्रू बनाया गया हो, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया हो, तो ये सभी तरह के जो कंटेंट है वो अल्टर्ड कंटेंट की कैटेगरी में आएंगे और उसके लिए आपको यहाँ पर यस करना होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आप इस तरह का कंटेंट बनाते हैं या इस तरह का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, लेकिन आप अल्टर्ड कंटेंट में यस नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ यहाँ पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यूट्यूब का यहाँ पर कहना है कि यदि आप इस तरह का कोई भी कंटेंट तैयार करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, तो इससे कहीं ना कहीं जो आपकी ऑडियंस है वो गुमराह हो सकती है या उनके अंदर एक गलत जानकारी जो है वो फैल सकती है या लोगों को इसके बारे में एक गलत अनुभव हो सकता है। इसी वजह से सबसे पहली बात तो आपको ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप इस तरह का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। इसके लिए दोस्तों यदि आप अल्टर्ड कंटेंट पर यस करते हैं तो यूट्यूब के द्वारा आपकी यूट्यूब वीडियो के ऊपर एक लेबल दिखाई देता है जिसमें अल्टर्ड कंटेंट क्लियरली लिखा हुआ होता है, और उस लेबल की मदद से जो भी दर्शक आपकी यूट्यूब वीडियो को देखेंगे वो इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए यदि आप यहाँ पर इस तरह का कंटेंट अपलोड भी करते हैं और उसके बारे में यदि अपने दर्शकों को बताते भी नहीं हैं या फिर अल्टर्ड कंटेंट पर यस नहीं करते हैं, तो आपका जो भी इस तरह का कंटेंट है जो भी आपने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, YouTube उस कंटेंट को डिलीट भी कर सकता है और इसके लिए YouTube आपके YouTube चैनल को टर्मिनेट भी कर सकता है। तो इस तरह की सजा का प्रावधान कुछ YouTube ने बताया है। ऑल्दो जो इस तरह का कंटेंट बनाते ही नहीं है या जिनके YouTube चैनल पर इस तरह का कंटेंट अपलोड ही नहीं है, उनको इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही ये ऑप्शन उनके लिए है। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।